जी। अच्छा जी, अब ये जो आपका ये वाला है, ये वाला स्टेप जो है, ये अब उसने दूसरी दूसरी बाइट भेजी है रजिस्टर के, रजिस्टर का एड्रेस जो ये आपका IRA RGE-M जो रजिस्टर है नहीं वो सेंसर का। ये वाला हमने भेजा ना, ये तो रजिस्टर का एड्रेस जी भेज दिया, और उसको हम अगर जी रिलेट रिलेट करें आपके उससे बुक से, तो वो ये सेंड 1 बाइट है, ठीक है, ये सेंड 1 बाइट नहीं, है। ये वो इस 5 टाइम वाली में है भी चेक कर ये रहे हैं कि ना ट्रांसमिट हो गई है, वो डेटा पहुंच गया या नहीं पहुंचा ये 5 वाली है उसका। 5 वाला है, जी। ये लाइन नंबर ये 36, नहीं नहीं, ये लाइन नंबर 39 जो है ये 5 वाली है। लाइन नंबर 39 5 वाली है। जी। एक मिनट, अच्छा देखते हैं, तो ये लेकिन आपका जो वो सेंड हो रहा है एड्रेस, वो तो ये हो रहा है। हाँ, तो ये सेंड हो रहा है ना, और ये एक्नॉलेज हो रहा है जिस वेट लूप में जिसमें जा रहा है ये। एक तो यहाँ है ना, ये एक यहाँ है। एक्नॉलेजमेंट नहीं है ये, उसमें लिखा हुआ है ना ऊपर ही कि जब तक ट्रांसमिट नहीं हो जाती उस तक तब तक का वो वेट कर रहा है। हाँ, तो वो एक्चुअली वो वही एक्नॉलेजमेंट है कि जो उसकी जब तक वो अच्छा बिट सेट नहीं करता उसकी, तो वो जो है एक्नॉलेजमेंट उसको नहीं जाती कि उसने जो है वो क्लियर कर ली, रीड कर ली। सही जब वो कर देता है तो वो एक तरह से इनडायरेक्टली एक्नॉलेजमेंट ही है तो वेट वो, हाँ बिल्कुल, लेकिन 4 अच्छा और अच्छा 5 का जो है ना, ये 4 और 5 की सही कोडिंग है ये। सही, तो ये जो 2 लाइंस हैं ये 4 और 5 की हैं, जी। ठीक है ठीक है। बिल्कुल। और इसके बाद आ गई स्टेज 2। अब वो आपका यानी कि आपने वो कर दिया उसका एड्रेस सेंड, तो अब स्टेज 2 में आ गया कि रिसीव द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर। हाँ, अब आपने अच्छा पहले ये उसको बताया 30 था ना कि आपने 1 बाइट आपने रीड करना चाहते हैं आप, जी तो जी अब ये स्लेव 39 भेजेगा अब। लाइन पे टीसी कौन सा है, टीसी फ्लैग। ये टीसी। जी अब वो असल में आप इसको चेक। कह रहे थे ना कि भाई अगर आपने डिटेल से देखना है तो फिर आप उसके अच्छा अच्छा डॉक्यूमेंटेशन पे उसको जाके पढ़ें, तो नहीं, नहीं नहीं, रेफरेंस मैनुअल में जाके देखे ना, ये ISR देखना। का टीसी जो है। isr.read.tc। अच्छा ये देखिए, हाँ ISR में जाके देखें, ठहरें। बिल्कुल, रेफरेंस मैनुअल का आई थिंक ये पेज ये एक दूसरी बीट है 878 टीसी। बनेगा। एक मिनट, वो ISR इससे पीछे जाएं, ISR रजिस्टर है ना, ISR ISR इससे पीछे 878 पे है, ये आ गया। इसमें कौन सा है, टीसी का टीसी, डिस्क्रिप्शन ये पढ़ लें। टीसी है 6 वाला, 6 वाला है। ये नीचे होगा काफी। ट्रांसफर कंप्लीट। This flag is set by hardware when reload is equal to 0, auto end is equal to 0, and n bytes data have been transferred. अच्छा, it is cleared by software when start bit or stop bit is set. जब भी start या stop bit set करते हैं तो वो जो है इसको जो क्लियर कर देता है सॉफ्टवेयर। हाँ, जब ये जो है हार्डवेयर जो है इसको वन करता है, सेट कर देता है, और फिर जो सॉफ्टवेयर है उसको जब डेटा भेजता है तो उसको जीरो कर देता है। सही फिर जब वो हार्डवेयर के पास जाती है, सेंसर के पास, जब वो डेटा रीच कर चुका होता है इसमें से, ये क्लियर हो जाता है, तो फिर वो उसको जो है वन कर देता है कि जी अभी नेक्स्ट बाइट बाइट भेज सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब ये है इसमें CR2 डॉट मॉडिफाई, CR2 डॉट मॉडिफाई स्टार्ट W। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है एड्रेस जहाँ हमने इसको राइट करवाया था, ये एड्रेस, तो उस एड्रेस पे जाके अब रीड करना है ना, जी हाँ। लेकिन वो एड्रेस यहाँ पे तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कहीं। तो एक तो ये आप स्क्रीन एरिया बढ़ाए ना, ये कंसोल को बंद करें नीचे, कंसोल को बंद कर दूँ, अच्छा ये क्रॉस कर दें। जी। अच्छा जी, अब इसमें अब हम कह रहे हैं कि रिसीव द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर वी आस्क्ड फॉर, तो अब वो यहाँ पे हमने जो राइट किया है ये
txdr.write txdata.bits txdata को हम यहाँ वो तो हमने रेफर तो नहीं किया txdata की तरफ, यानी कि जो एड्रेस हमने राइट किया उसके ऊपर, तो वो हमें कहाँ नज़र आ रहा है इधर से वो एड्रेस IS अपना txdr। अच्छा ये txdr है ना, देखें तो, लेकिन ये कि I डॉट मॉडिफाई w डॉट स्टार्ट n bytes rdwrn set bit auto end। ये बिल्कुल वही चीज हो रही है जो पहले ऊपर की थी, बस सिर्फ ऊपर उसने जो है उस डिवाइस का एड्रेस भेजा था। अब क्या है कि वो उसका रजिस्टर की वैल्यू भेज रहा है, जो रजिस्टर में जो वैल्यू है उस डिवाइस की, हाँ जी, जो इस रजिस्टर में जो इन्होंने ये IRA REG जो इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी थी वो इसको भेज रहा है कंट्रोलर को। अच्छा लेकिन यहाँ हम इसको कैसे रिलेट करेंगे यहाँ पे इस जगह, यानी कि मैं वही देखना चाह रहा हूँ कि जो ये जो बिट्स हैं जहाँ पे हमने ये IRG के हमने एड्रेस लिखा है, इसको मैं अब यहाँ से कैसे रीड कर रहा हूँ, यानी कि उस एड्रेस को मैं कैसे यानी कि पॉइंट कर रहा हूँ इस जगह पे यहाँ I2C1.CR2.modify। क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा है, क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि एक मिनट प्लीज, देखिए आपने ये लाइन 36 पे वो जो सूडो कोडेक्स की लाइन नंबर 4 अचीव की कि जो आप बिट एक मिनट बाइट आपने भेजना तो वो आपने भेज प्लीज दिया। होल्ड कीजिएगा देखिए जरा, लाइन 39 पे आप वेट कर रहे हो कि जब तक एक्नॉलेजमेंट आ नहीं जाती। एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी सॉरी, अच्छा कहाँ से करते हम, मैं ये कह रहा था कि इसको हम रिलेट कैसे करेंगे, ये हमने एड्रेस लिख दिया ना इधर, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इस एड्रेस को जाके मैं इस एड्रेस पे जाके जो इसका कंटेंट है वो पढ़ना चाह रहा हूँ ना, वो हम रीड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नहीं, ये मेरा ख्याल है कि इस रजिस्टर में अभी हम वैल्यू लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं। अच्छा इस चलें अगर राइट भी कर रहे हैं तो इसको मैं, लेकिन यहाँ पे इसने लिखा है ब्रॉडकास्ट रीस्टार्ट। अच्छा उसके अंदर वापस जाते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे इसने लिखा है रिपीट, ये तो मतलब रिपीट कर रहा है उस ब्रॉडकास्ट को दोबारा से। ये देखें, ये जो स्टेप 4 और 5 हैं उनको कई टाइम रिपीट कर रहा है, यानी बाइट भेज रहा है, अच्छा एक्नॉलेज आ रही है, बाइट भेज रहा है, एक्नॉलेज आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट द मैग्नेटोमीटर एड्रेस विद रीड राइट बिट सेट टू रीड। अब यहाँ पे ये जो दोबारा से वही काम कर रहा है जो पहले कर चुका है, यानी कि एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस को दोबारा से भेज रहा है। नहीं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस तो भेज दिए, लेकिन अब उसमें जो है वो उस रजिस्टर के अंदर वो वैल्यू भेज रहा है कि क्या उसको जो है ना, और बस वो कुछ उसने 3-4 मरतबा वैल्यू भेजी हैं। अच्छा हाँ, लूप में जो है बार बार इसको एक्नॉलेज मिला है, लेकिन भेजी देखें ये जो स्टेज 2 लिखी है ना यहाँ पे इसने, जैसे हमने ऊपर देखा था स्टेज 1 का, असल में उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये था कि वो उसने रीड करना है, लेकिन उसने पहले यहाँ पे एड्रेस राइट किया, ठीक है, उसके बाद यहाँ जाके उसने उसको जो है ना रीड किया, वी वांट टू सेंड द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर, वी वांट टू रीड, तो यहाँ पे जाके उसने ये एड्रेस सेंड किया, उसके बाद जो है ये वाला, ये देखें ये एड्रेस जो है ना रजिस्टर का, यहाँ पे आके सेंड किया ना रजिस्टर का यहाँ पे एड्रेस। जाके वो सेट किया उस रजिस्टर को जिसको वो जिसमें वो वैल्यू भेजना चाहता है। जी मतलब उस रजिस्टर को उसका एड्रेस वहाँ पे जाके मतलब TX डाटा के अंदर जाके राइट कर दिया। अच्छा अब जो है, अब क्या कर रहा है, अब हमने करना है रिसीव द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर। तो अब रिसीव जो है असल में मेरे ख्याल है वो यहाँ आके होगा, ये जी यहाँ आके होगा। तो लेकिन यहाँ पे इन द मीन वाइल यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे ये देखें, ये कर रहा है ब्रॉडकास्ट द मैग्नेटोमीटर एड्रेस विच रीड राइट बिट सेट टू रीड रीड अच्छा राइट बिट को जो है वो सेट कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा, तो ले अच्छा उसमें फिर दैट मीन्स के इसी बिट को हम, अच्छा उस एड्रेस पे जो है उस एड्रेस को दोबारा ब्रॉडकास्ट करेगा और उसकी बिट को रीड कर देगा ऐसे। जी, उसको सेट कर बिट को जो है ना सेट टू रीड अच्छा रीड राइट बिट को जो है वो रीड के मोड में ले आएगा। पहले वो राइट के मोड में था ना, अब ये रीड के उसमें। दैट मीन्स ये जो n बाइट्स है, ये n बाइट्स कहाँ है हमारी, ये n बाइट्स वही वाली है ना, ये वाली n बाइट्स।
ये n बाइट जो है n बाइट 1 ये क्या एंड वाली बिट को रिप्रेजेंट करता है, क्यों आपकी जो 8th बिट लास्ट है, वाली बिट, लास्ट लास्ट रीड राइट वाली बिट। रीड राइट। लेकिन यहाँ पे हमने इसको 1 नहीं किया नहीं था नहीं, कि जी वो जी तो 27 करता है, 27 लाइन पे जो है ना वो करता है रीड राइट बिट है। अच्छा ये और ये n बाइट्स, हाँ n बाइट्स वो है कि आप कितना डेटा राइट करना चाह रहे हैं या रीड करना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक 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 ठीक। तो n बाइट्स 1 का मतलब है एक एक बिट रीड करना चाह रहे हैं या पूरी जी। पूरी बाइट रीड करना चाह रहे हैं? एक बाइट रीड होगी। एक बाइट रीड होगी। अब अगर यहाँ आए हम उसी को हम उसी से रिलेट करें, अच्छा ये उसने सेट कर दिया, सेट का मतलब अब रीड हो जाएगी ये। हाँ अब ये अब रीड जो है, नहीं ये तो RDO 49 लाइन देखे ना, 49 लाइन सेट पे बिट किया। सेट बिट ये है, दैट मीन्स कि हाँ हमने ये इसको रीड पे कर दिया है, रीड मोड पे रीड कर दिया। मोड पे किया। लेकिन हमने यहाँ पे ब्रॉडकास्ट तो नहीं, ब्रॉडकास्ट तो एड्रेस दोबारा इसमें क्योंकि ब्रॉडकास्ट। हमने, हाँ क्योंकि हमने ऑटो एंड को क्लियर बिट किया हुआ था ना, तो कम्युनिकेशन तो खत्म, चैनल नहीं हुआ, अभी भी बना हुआ है चैनल उनके दरमियान। अच्छा अच्छा तो वो अच्छा तो एड्रेस तो उसके पास वही होल्ड हुआ है, तो इस वजह से हमें दोबारा रिस्टार्ट नहीं करने के लिए। अच्छा 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 ठीक है, तो ठीक हो गया। अब देखिए पहले राइट मेथड यूज हुआ था CR2 का, अभी मॉडिफाई हो रहा है, विच इंडिकेट्स कि अब ये रीस्टार्ट हुआ है कनेक्शन ना, जैसे बता ना कि गो टू स्टेप 2। अच्छा नहीं दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या कहा आपने? ये लाइन 46 पे कह रहा है ना CR2 डॉट मॉडिफाई, जी पहले जी हमने किया था CR2 डॉट राइट, तो अच्छा फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन था। अब ऑलरेडी उसके अंदर चीजें हैं, तो अब अपने उनको मॉडिफाई अच्छा कर, अच्छा यानी अच्छा कि अच्छा रीस्टार्ट हो रहा है। वो जो उस पे था ना सूडो ये कोड के राइट, अंदर, ये गो राइट, टू लाइन नंबर 2। अच्छा हाँ अच्छा। इनिशियली राइट था। तो ये यहाँ याद है पे सर हंसरा ने ना गलती से नीचे भी राइट लिख दिया था, तो वो रीस्टार्ट हो नहीं रहा था। अच्छा यस ये जो हाँ है ना वो क्लास लाइन में 7, हमने वो किया। लाइन 7 को एक तरह से अचीव कर रहे हैं कि ब्रॉडकास्ट रीस्टार्ट हो जाएगा एंड गो बैक टू 2। अच्छा लेकिन ठीक। इसमें हम जब ये दोबारा से लाइन 2 पे जाएगा, तो चूंकि हम ऑलरेडी उसको मैग्नेटोमीटर का एड्रेस भेज चुके हैं, तो हमें सिर्फ एड्रेस भेजने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी हमने राइट के बजाय रीड करना है, तो हमें उस बिट को सेट करना पड़ेगा टू ठीक राइट टू रीड मोड, ठीक है, वन वो करना यानी कि पड़ेगा। एड्रेस उसके अंदर पहले पड़ा हुआ है, उसके सेम है मैग्नेटोमीटर, माइक्रो वो कंट्रोलर चेंज को भी नहीं पता हुआ। है कि मैंने इस एड्रेस से रीड करना है, और स्लेव को भी पता है कि तो मैंने जब तक आप उस एस एड के ऊपर नई वैल्यू नहीं रखवाएंगे, मैग्नेटोमीटर का ही रहेगा ना। तो हम्म मैग्नेटोमीटर को पता है कि अभी नया एड्रेस ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ, कम्युनिकेशन एंड नहीं हुआ, जैसे अभी ने भी बताया है कि हम्म हमने ऑटो एंड को क्लियर किया हुआ था ना। तो हम्म, दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन अभी एंड नहीं हुआ, तो ठीक, मैग्नेटोमीटर ही से कम्युनिकेट हम कर रहे हैं अभी रीड करने के लिए। ठीक है। तो फिर वो चूंकि मैग्नेटोमीटर मतलब सेम स्लेव है, तो फिर एड्रेस हमें दोबारा सेंड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा जी ये हो गया। वेट अंटिल वी हैव रिसीव्ड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर, जब तक के अभी आप RX यहाँ पे गौर करो कि जो 50 लाइन है ना, उस पे अब हमने ऑटो एंड को सेट बिट किया है। दैट मीन्स कि अब नंबर ऑफ बाइट्स हमने पीछे कितने सेंड किए, 1। ठीक है, तो अब 1 बाइट रीड करते ही कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, स्टॉप बिट सेंड हो जाएगी। ठीक है ना, अच्छा अभी हमने रेफरेंस मैनुअल से पढ़ा था कि जब ऑटो एंड 1 होता है, जी जी तो वो तो n नंबर ऑफ बाइट्स पढ़ते ही वो कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है, स्टॉप बिट भेजी जाती है। ठीक है ठीक है सही। अच्छा वेट अंटिल वी हैव रिसीव्ड द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर, तो ये आपका I2C ISR रजिस्टर को जो है आप ये रीड करेंगे, अगर इसकी बिट अगर यानी कि सेट हो गई है, तो सेट अगर होगी तो दैट मीन्स हमारे जो कंटेंट है वो रिसीव हो गया है। ठीक हैं सेट कहाँ से हो गई है, क्लियर कर पढ़ रहे हैं ना, नहीं, ये until it 954 is की बात कर रहे हैं। until it is clear, मतलब जब तक क्लियर है उस वक्त तक तो हाँ रिसीव हाँ नहीं हाँ, होगा। जब तक सेट रहेगी। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, एग्जैक्टली। जी जी तब तक वेट करना है जब तक सेट ना हो जाए, जी, बिल्कुल। जब जब सेट हो जाएगी दैट मीन्स अब कंटेंट आपके आपने रिसीव हो गए हैं आपको। हाँ तो आपने वहां से रीड कर लेना है, बिल्कुल सही। तो लेकिन वो जो ये जो आप RX यानी जो बिट है ये आपका माइक्रो कंट्रोलर यानी कि वो आपका वही रिसेट करेगा हार्डवेयर। बिल्कुल हार्डवेयर सेट करेगा। RxNE मींस रिसीव डेटा नॉट एम्प्टी। अच्छा ठीक ठीक। देन इवेंचुअली वी रीच एट ब्रॉडकास्ट स्टॉप। अब यहाँ पे ब्रॉडकास्ट स्टॉप जो है ऑटो एंड इज इक्वल टू 1, वो तो पहले ही हुआ है ये। नहीं पहले नहीं हुआ हुआ, पहले नहीं नहीं हुआ जब हुआ। हाँ तक पहले हमने ट्रांसफर किया था हो ना, जाए, तो उसका मतलब ये था कि जब 1 नंबर ऑफ बाइट जो कि हमने
48 पे भेजा है ना उसको, n बाइट्स में 1 लिखवाया है। जब 1 बाइट्स रीड हो जाएंगे तो आपको फर्दर किसी एक्नॉलेजमेंट का वेट करने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन इज टर्मिनेटेड, स्टॉप बिट इज सेंट। टर्मिनेट, लेकिन हम फिर वो कैसे अचीव करेंगे जो ये कह रहा है कि वापस स्टॉप और रीस्टार्ट? क्या चीज स्टॉप एंड ब्रॉडकास्ट? क्या? मतलब अगर रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं हम उसी यानी कि गो बैक टू 2, तो फिर दोबारा से यहीं से दोबारा से स्टार्ट हो तो हमने जाएगा। वो किया था ना पहले स्टेज 1 में, हमने किया वही एग्जैक्टली यही चीज किया है। ऑटो एंड को हमने 0 पे रखा, क्लियर किया उसको टू टेल कि ये कम्युनिकेशन n बाइट्स रीड करने के बाद स्टॉप नहीं होगा। अभी अच्छा हम चाह रहे हैं कि 1 बाइट रीड करने के बाद स्टॉप हो जाए, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो हमने उसको सेट किया था ऑटो एंड को, यानी 1 किया था। सही। देखिए ना, अभी लाइन 58 के बाद ना हम कोई वो बिजी वेटिंग नहीं करे, किसी एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करे। वो चैनल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो जो इसके साथ इसने कम्युनिकेशन हाँ। चैनल बनाया है ना, वो खत्म हो जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर का और इसका सेंसर का। तो मतलब कि हम एक बाइट रीड करके अब खत्म, बस एंड। हाँ वो खत्म, वो एंड, यानी अब ये माइक्रो जो बस है ये अब फ्री है किसी और के साथ बात करने या दोबारा इसी के साथ बात करने के लिए। ठीक है ठीक है। सही। तो ये है, ये तो मतलब हो गया। तो हमने इसको मेरे ख्याल में रन भी करके देखा था या नहीं देखा था? नहीं, रन नहीं किया था। अच्छा, तो इसको रन कर लेते हैं फिर। लेकिन हमारा क्विज कब है बोला? 20 को है। आज क्या दिन है? आज है, हमारा दिन भी कम रह गए, हमारे चैप्टर भी मेरे ख्याल 2 या 3 पढ़े हैं अभी तक। तो एलईडी कंपास है, पंचोमीटर, वो आई 2-3। थिंक हलवा टाइप के हैं, सर ने भी 2-3 वहां से 2-3 टॉपिक्स एक ही क्लास में कवर करवा दिए थे। अच्छा 16 तो आई थिंक बहुत ही छोटा चैप्टर है, पंचोमीटर। सही। तो आपका क्या ख्याल है, 19-20 हो हम? जाएगा कल इंशाल्लाह। अच्छा 15वां कल हो जाएगा, 16वें, हाँ चलो, 21 को दे लेना ना आप लोग क्विज। हाँ 21 तो को दें। 16 को एक, हाँ, या क्लास जल्दी रख लें, अ, 16 हाँ जल्दी भी 20 रखी को जा क्या, सकती है, 1 घंटा 21 को मतलब क्या? 2 घंटे कर सकते हैं कल, अगर आप एग्री हो तो। 2 घंटे ना करें, 21 को सुबह में कर लें। 21 को सुबह में, चलो 21 को सुबह फिर 2 घंटे कर लें। हम संडे को नहीं कर रहे थे ना पहले, तो अच्छा कल और परसों की क्लास वैसे ही होगी, तो होपफुली 15वां 16 चैप्टर वैसे तो कंप्लीट हो जाएगा, नहीं होता तो 21 को मॉर्निंग में रख लेंगे क्लास। चलें ठीक है। ठीक है। अच्छा अब इसको रन करके देख लें। अब ये हमारा ये है कि उसी जो हमने मतलब रीड किया रजिस्टर, उसी को हम जो है प्रिंट करवा रहे हैं, कि जो कंटेंट्स हैं उसके। उसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको रन करके देख लेते हैं और फौरी तौर पे इसको कनेक्ट कर दूँ। इसके लिए सिर्फ ITM चाहिए ना हमें, या I2C भी चाहिए? वो सीरियल तो नहीं चाहिए ना? नहीं सीरियल नहीं चाहिए। नहीं, ये तो ऑन बोर्ड है ना, बिल्ट इन है। ITM चाहिए बस। ये कनेक्ट कर दिया। बल्कि सर जी, ये तो अभी हमारा 14 चैप्टर का भी जस्ट एक पार्ट हुआ है, रीडिंग सेवरल रजिस्टर्स तो कल करेंगे हम। अच्छा एक मिनट। तो कल, हाँ चैप्टर 14 कल पे भी जाएगा आई थिंक। रीड सेवरल रजिस्टर्स, अच्छा। देखते हैं ना वो कितना और डिफिकल्ट होता है। ये 15 भी स्टार्ट कर टॉपिक सकते हैं नहीं। पोर्टल पे नहीं करा रहे, पोर्टल पे ये टॉपिक नहीं कराया वैसे, रीड सर्वर नहीं करवाया सर ने? नहीं। अच्छा, तो फिर हम करें या नहीं? कर लेंगे, मेरे समझ नहीं आ रहा था, उसको देख लेंगे। अब नहीं आ रहा हो था सकता समझ? है आ जाए, उस वक्त तो नहीं अच्छा आ रहा था, अभी थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो गया ना, हो सकता है अब समझ में आ अच्छा, चले चले कल थोड़ा बहुत रीड कर लेना सब, तो मिलजुल के देख लेते हैं ना, ज्यादा टाइम वेस्ट और हुआ तो फिर नहीं करेंगे वेस्ट इस पे टाइम। रिलीज में 15 चलाएं घंटे इसको या? जाए। उसमें बस वैसे ये था उसमें कि ना, इसमें n बाइट्स 1 है ना, तो उसमें ज्यादा बाइट्स भेजनी है मल्टीपल बस। होंगी तो फॉर लूप में हाँ रीड करना होगा, हाँ हाँ गॉट इट, ठीक है। रन कर हाँ दें नहीं, आई इसको थिंक या दैट रिलीज शुडंट में बी करें? डिफिकल्ट। हाँ हाँ, ये रिलीज में नहीं है, बल ऐसे ही रन हो जाएगा। रिलीज में सिर्फ यूसार्ट का मसला है। ये क्या है? अच्छा CD। या आप
हाँ ये कहाँ है? फोर्टीन है ना, तो ये क्यों नहीं जा रहा है इसमें? ये कहाँ बैठा हुआ है? ये PWD वाली कमांड चलती है यहाँ पे? हाँ चलेगी। देख लेना आप हैं कहाँ पे, दिखा तो खैर वो रहा है, आई मीन ls टाइप, ls कर लें। तो ये क्यों नहीं कर रहा? अच्छा ऐसे है। अब इसका जो हमारा टेस्टिंग का ये है कि इसको सिर्फ घुमाऊं और वो हमें उसको देना चाहिए रीडिंग नहीं नहीं, अभी तो जस्ट नहीं भाई, अभी तो हमने एक तरह से फिक्स प्रोग्रामिंग किया ना, IRA रजिस्टर का हम वैल्यू भेज रहे हैं, वही रीड कर रहे हैं। तो इसमें अभी आप हिलाएं या ना हिलाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो से तो वो कांस्टेंट वैल्यू भेजनी है। अच्छा ये हमने आई थिंक रीड सेवरल रजिस्टर के रीड अंदर तो कर रहे हैं। हिलाने वाला काम है। वो 000 ही भेज रहा है जो है ना। जो डिफॉल्ट भेज रहे हैं इसमें वैल्यू आएगी, ये नहीं, तो शायद गलत इसमें है। वैल्यू आएगी। एक मिनट, यहाँ पे क्या होना चाहिए? और एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं बताई उसने। इसमें बताई है, नहीं नहीं, बुक में ऊपर आए ना, देखो। वो तो इसमें तो हमने वंस भी भेजे थे, तो ऑल जीरोस है। एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं बताई। ये क्या? नीचे करें, कहाँ करें? नहीं वो बुक वाले पेज पे जाओ। तो ये उस रजिस्टर के कंटेंट्स है ना, ये मतलब ये बताई भी ना, ये बताई भी है ना, ये ये अच्छा एक्सपेक्टेड आउटपुट। ये आनी चाहिए 100 100, तो सही नहीं आ रही है आउटपुट। अब ये इसकी क्या वजह हो ये सकती तो है? ऑल जीरोस है ना। इसकी क्या वजह हो सकती है? हमारे में कोई प्रॉब्लम? प्रोग्राम आपने कोई लाइन तो मिस नहीं की है? नहीं सर, हमने तो कॉपी पेस्ट करके किया है। और कॉपी किया है, दोबारा कर लेते हैं अगर कहते हैं तो। दोबारा कर लेते हैं। दोबारा कर हाँ लें, काफी दोबारा। जरूरी है। ये कोड में IRA की वैल्यू दिखाएं, क्या रखी है आपने? IRA टॉप पे की जाएं जरा। IRA की वैल्यू है, IRA की वैल्यू 0A ए। ये रखी है। वो तो उसने रखी है ना, मैंने तो नहीं रखी। हाँ नहीं, मतलब ये यही हमें यही मिलना चाहिए। वहाँ पे ए आना चाहिए। हाँ ये आना चाहिए। अच्छा, इसको मैं दोबारा से करता हूँ। लेकिन आप 0B में करें ना, तो उसकी इक्विवेलेंट बिट पैटर्न आएगा। वही आ रहा है। 0 आ ए रहा तो है। आ रहा है, ए तो आ रहा है, लेकिन वो बाइट में वैल्यू नहीं आ रही। हाँ, ए तो आ रहा है, सही कह रहे हैं। ये तो हाँ उसका एड्रेस है, रजिस्टर का एड्रेस है। हाँ, उस रजिस्टर में वो तो रजिस्टर का एड्रेस है, लेकिन इस रजिस्टर में आपने रखा क्या है? वो नहीं शो कर रहा। हो सकता है कुछ वो भी नहीं कहते रखा हैं हो। ये रजिस्टर एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं इसके अंदर नहीं पड़ी। नहीं, मेरे पास ये आउटपुट आया है सही। अच्छा आ रहा है 0 1 0 0 1 0 आ रहा है ये वाला। हाँ, जिस वक्त मैंने चलाया था उस वक्त आ रहा था। अच्छा ये कुछ और मसला है। ये पॉइंटर को डीरेफरेंस तो नहीं करना? नहीं, वो तो कोड तो बुक में बिल्कुल सही यही लिखा है। चलें, अब इसको मैं क्या क्या आप दिखा दें, मैं करके फिर, अगर आपके पास लगा हुआ है सिस्टम। टाइम है अभी, ये बताएं। टाइम खत्म हो गया। चलें, इसको फिर कल देख लेंगे दोबारा, हैं? कल देख लेंगे इंशाल्लाह। हाँ कल देखेंगे। चलें ठीक है।
चलें ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कल ये वाला चैप्टर भी इसका कर लेंगे और अगला चैप्टर भी देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जी ठीक। जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।